नमस्कार, हम हिराना और देख रहल बानी मैच बॉक्स पर जौन तस्वीर दिख रहल बा, जौन हेलीकॉप्टर दिख रहल बा, ई ह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हेलीकॉप्टर। चूँकि चुनाव के मद्देनज़र सिवान जिला में वहाँ के आई रहनी है और सिवान जिला में दूगो कार्यक्रम रहा। पहला रहा जीरादेई विधानसभा के मैरवा में और दूसरा रहा रघुनाथपुर विधानसभा के राजपुर मैदान में। और राजपुर में वहाँ के हेलीकॉप्टर से ही नहीं है, साथ में रहनी है बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के अशोक चौधरी जी और सिवान लोकसभा सीट के माननीय सांसद कविता सिंह जी। तो ये सारा लोग यहाँ पर उपस्थित भइल चुनावी सभा के संबोधित करे खातिर। चूँकि एनडीए के यानी कि जदयू के जो प्रत्याशी बा राजेश्वर चौहान जी वहाँ के समर्थन में वोट मांगे खातिर। तो आई सुनी कि वहाँ लोग नीतीश कुमार जिंदाबाद, हम सब के नेता, जन जन के नेता नीतीश कुमार जी मंच पर आ गए हैं। आप सब तक लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, अशोक चौधरी जी, यहाँ के सांसद कविता जी, यहाँ के उम्मीदवार राजेश्वर चौहान जी, रघुनाथपुर के मतदाता मालिकों, इसी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में 2015 में इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी आए थे। वो आपने रघुनाथपुर से उस ठेपागढ़ी जो एक विधायक को जिताकर आपने भेज दिया था, जो नाम लिख सकता है रघुनाथपुर विधानसभा भी नहीं लिख सकता। आज हम आपसे अपील करने आए हैं पुनः। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको चुनाव लड़ने का बीमारी है, और जैसे एलजेपी के उम्मीदवार हैं, 15 में जदयू से लोकसभा लड़े, 15 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो भाजपा में आकर हमारा टिकट कटाकर यहाँ से लड़ गए, फिर भाजपा में टिकट कट गया तो एलजेपी से टिकट लेकर चले आए। मित्रों, वह उम्मीदवार हम भी चाहते तो लड़ सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, 2015 में क्षेत्र के जनता के लिए त्याग किया, 2020 में भी मैं चुनाव लड़ूंगा और नीतीश जी के नेतृत्व में उनके संगठन को आगे बढ़ाने का जिंदाबाद। एगो गरीब के बेटा, अति पिछड़ा के बेटा, नुनिया के बेटा के जौन एनडीए के सिंबल यहाँ के दिले बानी नरेंद्र मोदी जी, यहाँ के सौजन्य से जौन हमरा के सिंबल मिलल बा, रउआ लोग के गर्व के बात बा, रउआ लोग के सर ऊंचा बैठ बा कि एगो गरीब के बेटा के, अति पिछड़ा के बेटा के एनडीए के सिंबल बना के माननीय मुख्यमंत्री जी भेजल बानी। 15 वर्ष पूर्व का जो बिहार था, जब माननीय नेता को यह प्रदेश मिला था तो यह प्रदेश 24,000 करोड़ का बजट का प्रदेश था, और आज माननीय नेता ने उसे 2,15,000 करोड़ करने का काम किया। इस प्रदेश में दलितों के लिए मात्र 40 करोड़ का बजट था, आज 1,700 करोड़ का बजट है। अति पिछड़ों का कोई विभाग इस प्रदेश में नहीं था। 15 साल तक पति पत्नी ने इस प्रदेश में अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई लड़ा करके इस प्रदेश में काबिज रहे, लेकिन अति पिछड़ों के लिए कोई विभाग का निर्माण नहीं किया। माननीय नेता 2006 में आए, अति पिछड़ों का विभाग का कल्याण विभाग का अति पिछड़ा कल्याण विभाग बनाया, और आज 1,600 करोड़ का बजट अति पिछड़ों के कल्याण के लिए। जो नेता बड़ा होता है, दूरदर्शी होता है, वो योजनाओं का निर्माण करता है, बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। क्या प्रदेश था 15 वर्ष पूर्व, किस तरह से जातीय उन्माद पूरे प्रदेश में फैला था, नरसंहारों का दौर था, न घर में बिजली थी, न सड़क था, सबको माननीय नेता ने बनाने का काम किया। इस प्रदेश में जो 15 साल तक राजपाट था, चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया, और माननीय नेता ने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, इस प्रदेश में एएनएम सेंटर, आईआईटी सब बना करके जो बड़ी युवाओं की शक्ति है उसको शिक्षित करने का काम किया है। जो सब लोगों ने अपनी बात कही, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी ने भी अपनी बात रखी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार ने भी अपनी बात रखी। मैं तो सिर्फ आपके बीच में यही कहने आया हूं कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, हमने पूरे समाज की सेवा की है। हम लोगों के पहले जो लोग थे, उनका परिवार एक परिवार था, पति पत्नी बेटा बेटी, और हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला
हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म। और प्रारंभ से देख लीजिए क्या बुरा हाल था, कानून का राज नहीं था, जंगल राज था। शाम होने के बाद कौन घर से बाहर निकलता था, कहीं आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, न कानून का राज, न विकास, कुछ भी नहीं। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, एनडीए को हम लोगों ने क्या कहा प्रारंभ से ही, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। पहले भी हम आपके बीच इस बात की चर्चा कर चुके हैं। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो किनारे रह गए उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। इसलिए हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने किसी भी इलाके की उपेक्षा नहीं की और समाज के किसी भी तबके को एक साथ करने में हमने कोई छोड़ा नहीं किसी को। किस तरह से महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया। कहा महिलाओं की जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, बहुत कम, नाम मात्र की। हमने 50% का आरक्षण किया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और 3 बार चुनाव हो चुका। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि। पहले लड़कियां पढ़ कम पाती थी, अब लड़का लड़की बराबर। 9वीं क्लास में शिक्षकों की बहाली की, 3.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली। एक एक काम हम लोगों ने किया। अब स्कूल के बाहर कोई रह नहीं पा रहा, तो हर तरह से उपाय करके, काम करके, और जो स्कूल के बाहर रह जाते थे उनका आकलन किया। जो प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं जा पाते थे उन लोगों की समीक्षा की, पता चला या तो ये महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के। उसके लिए टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगाया जो 60 साल तक उनको काम करने का मौका दिया और सबको स्कूल तक पहुंचाया। तो कौन सा काम? अब बोलिए, रोड का काम, गांव गांव तक रोड पहुंचाने का काम, बड़ी बड़ी योजनाएं, कितने सड़कों का निर्माण, ये सब काम किया गया। पुल पुलिया का निर्माण, तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। पहला 5 साल काम किया, उसे आगे बढ़ा के अगला 5 साल उसका ही है, तो कुछ न कुछ इधर तो करेगा ही। लेकिन अपराध का आंकड़ा कितना नीचे चला गया। पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी का राज्य बिहार अब अपराध के मामले में 23वें नंबर पर चला गया। अब आप सोच लीजिए आमदनी कितनी बढ़ गई। हर साल राज्य की आमदनी 12.8% की गति से आगे बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय हर साल 10.5% के रफ्तार से बढ़ रहा है। तो एक एक काम हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। समाज आगे बढ़ रहा है, नई पीढ़ी के लोगों को बताना चाहिए। जो 15 साल बच्चे थे उनको क्या मालूम कि घर से कोई बाहर निकल नहीं पाया, स्कूल नहीं था, जाने का रास्ता नहीं था। तो एक एक बात बता देना चाहिए। और कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गुमराह करने की कोशिश। और मेरे बारे में बहुत जो मन में आता है बोलते, खूब बोलो और जितना बोलो और खूब प्रचार लो, खूब प्रचार देते रहो, लेकिन न काम की जानकारी है न काम का अनुभव है। इस बिहार के उत्थान के बारे में कोई चिंता है? जो काम हम इतना दिन से करते रहे, कोई कह देगा कि हम 10 लाख को पहला दिन दे देंगे रोजगार। अच्छा बताइए तो बिहार में 10 ही लाख लोगों को देने से काम चलेगा? 12.5 करोड़ की आबादी है, तो और लोगों को न दीजिए। अब पैसा कहां से आएगा जी? पहले 24,000 से भी कम का बजट था, अब 2,11,000 का बजट। और अब ये बताइए वो क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है। कहां से आएगा पैसा? आसमान से पैसा आएगा कि अपने पकेटवा में अंदर में रखा हुआ उससे आएगा? कहां से आएगा? तो क्या स्थिति है आप समझ लीजिए। लोग कुछ भी बोल करके गुमराह करने की कोशिश करेंगे। हम तो आपके बीच में आए यही कहने के लिए, अब आगे मौका दीजिएगा तो जो भी काम किए हैं उस काम को
उसका तो देखभाल करेंगे ही, लेकिन उसके अलावे और नया काम करेंगे। और नया काम गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। और आपको बता दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। और अब अगली बार मौका मिलेगा तो हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, ताकि रात में अपने घर का बिजली बंद कीजिए और पूरे गांव में उजाला रहेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट सरकार अपनी तरफ से ये काम करेंगे। वीडियो देखनी कैसन लागल कमेंट करके ज़रूर बताई। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लागल होके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करी।